तो भाई एक सवाल हजारों सालों से इंसान के मन में रहा है कि ये सब किस चीज़ से बना है। ये जो ब्रह्मांड है, ये पेड़ हैं, पत्थर है, पानी है, जीवधारी हैं, हमारा शरीर है, तो ये किस चीज़ से बना होगा। मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ क्या होगी। जैसे मकान किस चीज़ से बना होता है? पत्थर ईंट। अगर ईंट का है तो हम बोलेंगे भाई ईंट से, बाकी और भी सामान है लेकिन मुख्य उसमें ईंट है। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड किस चीज़ से बना होगा। तो आपकी क्या सोच है, कैसे बना होगा ये? तो वैज्ञानिकों ने जब उनके पास थोड़ा थोड़ा ऐसे यंत्र आ गए, छोटी चीज़ को, जैसे छोटी चीज़ को देखना है तो किस चीज़ से देखते हैं? कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास अभी कि छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकें? माइक्रोस्कोप है ना। तो अभी तो माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा एडवांस्ड और टेक्निक्स हो गई। तो पहले थेरीज थी, बस थेरी का मतलब लोग अनुमान लगाते थे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत सूक्ष्म है और उससे सब कुछ बना है। एक तो ये, दूसरा ये कितने प्रकार की चीज़ें होंगी, कितने प्रकार की चीज़ों से ये सब बना होगा। तो ये जो खोज है ना, अभी जो हम बात करने वाले हैं, पिछले 300 सालों में वैज्ञानिकों ने जो खोजा, और उसमें एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी मैं थोड़ी कहानी सुना देता हूँ, और उसका नाम है मेंडलीव। कोई मेंडलेया भी बोलते हैं, मेंडलीव रूस का था। सुन रहे हो ध्यान से, वो कमाल की कहानी है, सच्ची कहानी। उसके पिताजी वैज्ञानिक थे, है ना। शायद और भी काम करते हों, पर उनके घर में एक प्रयोगशाला थी और उसमें वो कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते थे, और ये दिखता रहता था पिताजी को। कौन कौन? मेंडलीव। ये नाम याद रखो, बहुत काम आएगा आगे आपको, 9th 10th से ये नाम बहुत काम आएगा, है ना। तो इसकी भी इच्छा थी कि मैं मतलब ऐसी चीज़ें बाद में पढ़ूंगा। अभी तो छोटा था, लेकिन अभी ये बच्चा ही था, 11-12 साल का होगा, कि पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की डेथ हो गई और माँ थी, और भी भाई बहन थे, लेकिन माँ ने बोला कि इस बच्चे को तो मैं पढ़ाऊंगी आगे। उसको पता चला कि कोई कोई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो ले लेंगे इसको, हैं, वहीं रहेगा, वहाँ रहने खाने के का इंतज़ाम है। उस ज़माने में ऐसा था ना कि मतलब कोई गरीब है, पैसा पूसा नहीं लेते थे। माँ ने क्या किया, बहुत ठंड का मौसम था और बर्फ़ गिर रही थी, तो उनके पास एक छोटी नस्ल का घोड़ा था, उसमें बिठाया, पीछे उसको बांध दिया कि तेरे को नींद भी आएगी बीच बीच में तो गिरेगा नहीं, और चलने लगी। और कई सौ किलोमीटर के बाद एक विश्वविद्यालय आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बहुत छोटा है, अभी नहीं लेंगे इसको। तो उसने कहा कि कोई उम्मीद है, तो उन्होंने एक दूसरे शहर का नाम बताया जो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर और आगे था, और इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई माँ की। फिर वो उसको लेकर के वहाँ गई, उन्होंने ले लिया उसको, ठीक है। तो माँ बड़ी खुश, लेकिन घर आते ही माँ की मृत्यु हो गई। तो ये जो मेंडलीव था, इसके मन में ये बात बैठ गई कि मेरे कारण माँ की डेथ हुई है भाई आदि। अगर माँ मेरे को लेके उस बर्फ़ में नहीं जाती तो शायद माँ जिंदा रहती। ये उसके अंदर अपराध की भावना थी। अपराध की मतलब क्या बोलेंगे इसको, अपराध तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरीके से ये कि मेरे कारण हुआ ये। और अब माँ का सपना था कि मैं वैज्ञानिक बनूं, तो मैं वो बन के दिखाऊंगा। बस रात दिन इसके दिमाग में वही चलता था, साइंस की बातें, है ना। और तब इसको सपने होने लगे। सपने में कोई आते थे देवता जैसे, और उसको चित्र बना के समझाते थे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है।
और उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जो कि बहुत बाद में पता चला और लोगों को, उसको भी नहीं था पता। जैसे उसने बोला कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जानते हो, जिसकी बाल्टियाँ भी होती हैं, एल्यूमिनियम, हल्की बाल्टी जिसकी होती है, एल्यूमिनियम जैसी एक धातु है, नाम तो उसका बाद में पड़ा, अभी उसको हम बोलते हैं गैलियम। क्या? गैलियम। एक धातु है कि बहुत सॉफ्ट है, तो धातु लेकिन बहुत सॉफ्ट है। तो अब किसी ने सीरियसली नहीं लिया उस समय, उन्होंने कहा कि अभी इसको कैसे पता, अभी ढूंढा ही नहीं गया, जब ये अपने आप ही बोल रहा है कि ऐसा भी है। और एल्यूमिनियम से कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। कई साल बाद पता चला कि वाकई एक वैज्ञानिक को मिल गया गैलियम, और एल्यूमिनियम से बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, उसके गुणधर्म, और वो बहुत खुश हुआ कि ये सॉफ्ट भी है ना। तो उसने कारीगर बुलाया, उसने कहा इसके बर्तन बनाने हैं। उसकी कहीं खान मिल गई होगी बहुत सारा गैलियम, और वो सरप्राइज देना चाहता था। उसने वैज्ञानिक बुलाए अपने दोस्त, पार्टी दी उनको, और सारे बर्तन गैलियम के, कप भी, प्लेट भी, चम्मच भी, है ना। और सब देखते रह गए क्योंकि उसका रंग ही अलग और हल्के भी। प्लेटों में खाने की कोई चीज़ थी, और कप में वो कॉफ़ी वगैरह डाली गई। कप में कॉफ़ी डाली, कप जरा टेढ़े टेढ़े होने लगे। प्लेट में खाना डाला, प्लेट भी टेढ़ी टेढ़ी होने लगी। थोड़ी देर बाद वो बहुत ही टेढ़े हो गए सारे। अब ये देख रहा था, इसने कहा, सबने बोला भाई ये क्या हो रहा है, ये तो हम तो नहीं खाएंगे इसको, ये है क्या। तो उसने कहा सॉरी, मैंने तो सोचा मैं सरप्राइज दूंगा आपको। उसका नाम पड़ा गैलियम। क्या? और ये सारी बातें ये मेंडलिया या मेंडलीव ने पहले ही बता दी थी कि वो बहुत सॉफ्ट होगा, और ऐसे कुछ और चीज़ें। फिर तो उसको नोबेल अवार्ड भी मिला मेरे ख्याल से, और बहुत उसको अभी हीरो मानते हैं कि वो कमाल का इंसान था। खैर, तो आज हम बात करेंगे कि वो जो सबसे छोटी चीज़ जिसको अभी वैज्ञानिक मानते हैं उसको कहते हैं एटम। क्या? हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या? परमाणु लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। सबसे छोटा घटक, मतलब सबसे छोटी वो चीज़ जिससे कि सब चीज़ें बनी हैं। जैसे हम बोले समाज किससे मिलके बना है, जब हम बोलते हैं ना समाज किससे मिल, सबसे छोटा यूनिट क्या है उसका। चल भीड़ है जी, बहुत ज़्यादा। भीड़ किस चीज़ से बनी है? इंसान। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? एक इंसान। उससे छोटा तो नहीं हो सकता ना, उसको तो काटना पड़ेगा, तब तो मर जाएगा। तो जो एटम है वो सबसे छोटा माना गया। ठीक है। बाद में पता चला जैसे हमारा शरीर है और इसकी छानबीन की जाए तो इसके अंदर हार्ट भी और ये भी और वो भी है ना। ऐसे ही पता चला कि एटम भी 3 कणों से मिलके बना है, जिनको हम देख नहीं सकते, अभी भी नहीं देख सकते। मैं बताऊं क्यों नहीं देख सकते। तो सबसे हल्का है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन आपने सुना ना, ये गैस का नाम भी है, और वो बलून्स में भरते हैं उसको, गुब्बारे में। बाजार में जो मिलते हैं ना, उसके पास एक मशीन होती है, गुब्बारा भर के देता है और उसको छोड़ दो तो क्या होगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत हल्की गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की छानबीन की गई तो पता चला कि उसके पास एक कण तो यहाँ पे है, और उसका नाम डाला गया प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। और जैसे बिजली में होता है प्लस माइनस, जानते हो? प्लस माइनस जानते हो? चुंबक जानते हो? मैग्नेट, उसमें प्लस और माइनस। प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा कि दूर धकेलेगा? आपने सीखा होगा लैब में ना, अपनी तरफ खींचेगा, अपोजिट है तो खींचेगा प्लस माइनस को। तो इस पर होता है प्लस चार्ज। किस पे? प्रोटॉन, इसका नाम है प्रो। दिखाई दे रहा है कि जब बहुत छोटा हो गया, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। नहीं तो बड़ा लिखूंगा मैं। ये कण क्या है? प्रोटॉन। और ये जितने हैं उतने यहाँ भी रहते हैं, तो इसका तो एक ही है। ये चक्कर लगाता है बहुत तेज,
इसलिए अगर इतना पावरफुल कोई कैमरा हो भी फ़ोटो नहीं ले सकता। जब तक वो क्लिक करेगा कुछ टाइम तो लगेगा ना, है ना? तो तब तक तो ये हजारों चक्कर लगा लेता है। तो फ़ोटो में क्या आएगा? बादल जैसा। ये क्योंकि सब जगह नज़र आएगा, चाहे एक ही है। अब आपको बात समझ आ रही? कोई कार बहुत तेज चल रही है, आप उसकी फ़ोटो खींचो कैमरे से, तो कार तो इतनी है, इतनी खींच आएगी वो लंबी, क्योंकि आपके कैमरे ने थोड़ा टाइम लिया, उतने टाइम में वो खिसक के वहाँ से वहाँ तक चली गई, तो सारी फ़ोटो आ गई उतनी देर की। ऐसे ही तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या? तो उसकी शक्ल आएगी। तो ज़्यादा हम विस्तार से नहीं जाएंगे, तो मैं ये हटा देता हूँ। केवल मैं ये रख रहा हूँ, ये कण, इसका नाम क्या है? प्रोटॉन। और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या? ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और लिखते हैं एच शॉर्टकट में। ये इसका प्रतीक है, हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। और इससे बड़ा है हीलियम, वो भी गैस है ना? अभी मैं तुमको ये दूंगा वर्कशीट, इससे आप उतार के अपनी कॉपी में। तो ये हाइड्रोजन है ना? हीलियम का संकेत है He, उसमें ये दो होते हैं। क्या? प्रोटॉन, ये प्लस वाले। अच्छा, इसकी जगह मैं प्लस लिखता हूँ। एक कण ये है, एक कण ये। प्लस का मतलब प्रोटॉन का एक कण, ठीक है? दो, और इसमें दो न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन का मतलब वो कुछ नहीं करते, न प्लस है न माइनस है, लेकिन वो बैलेंस करते हैं। और इसमें दो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जितने प्लस होते हैं उतने ये माइनस भी होते हैं। और इसका नाम क्या है? हीलियम। ये सारा अभी पता चला पिछले 150-200 सालों में, ये नाम ही नहीं थे पहले। 300 साल पहले आप चले जाओ तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो नाम किसी को पता, ये नाम रखे गए बाद में। अब इस आधार पर हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन है, अरे हीलियम है, अरे लोहा है, अरे चांदी है ना? चांदी है तो तब हम ये बोलेंगे चांदी है। यहाँ कितने, यहाँ प्लस कितने हैं, उतने ये माइनस होंगे इलेक्ट्रॉन, और ये तब ये कितने न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब न प्लस और न माइनस। समझ आ रहा? तो इसके तो खैर आपको देंगे ये वर्कशीट। एक चीज़ और उनको पता चली कि जितनी भी चीज़ें हैं या तो गैस है। गैस क्या होती है? ये देखो, मैं मुट्ठी में पकड़ रहा हूँ, मेरी मुट्ठी के अंदर गैस होगी? हाँ। अरे हर जगह गैस होती है, हर जगह गैस होती है। और कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन भी होगी जो हम सांस लेते हैं। हीलियम भी हो सकती है, बहुत कम होगी। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होगी? मतलब मुट्ठी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना, सब जगह है वो। नाइट्रोजन। वेरी गुड। कितना प्रतिशत? 75 तो नहीं, 82। कितना है सर नाइट्रोजन? 71 टाइप। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है? 21। ऑक्सीजन 21 है। तो ये दो ही है मुख्य, नाइट्रोजन, और मेरे ख्याल से 78 है। देखो तो 78 मतलब 100 कण हैं तो 100 में से 78 क्या है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन 21 है। 16 तो गलत है सर, ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन तो 20-21 के करीब होना चाहिए। अच्छा, 20-21 अलग अलग लिखा है। हाँ, 20-21 बहुत कम ही हो जाए तो आदमी मर ही जाएगा फिर तो। और बाकी ये और भी हैं हाइड्रोजन, ये बहुत कम है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे चारों तरफ, आपके चारों तरफ, हर बार हम सांस ले रहे हैं तो ये सब ले रहे हैं। 78% नाइट्रोजन है जो अंदर जा रहा है, और करीब 21% ऑक्सीजन।
और ये और हैं तो ये बहुत कम है। हमारे काम का उसमें से क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को हम कुछ नहीं, हमारा शरीर नहीं ले सकता, वो सब बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन चाहिए तो कहाँ से आएगा? आदि नाइट्रोजन चाहिए हमको, हवा में है इतना सारा, सबसे ज़्यादा वही है, लेकिन हमारा शरीर उसको नहीं ले सकता डायरेक्टली। तो कहाँ से आएगा नाइट्रोजन? दाल है दालें। हाँ, मतलब खाना है ना, खाने में भी रहता है ये नाइट्रोजन, तो वहाँ से फिर हमारे अंदर ही जाता है। अच्छा साहब, आज हम बात करेंगे कुछ कुछ ये तत्वों की। इनको बोलते हैं तत्व। जब ये अकेले हैं तो इनको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। ये इसमें हमने बनाए हुए हैं। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका चित्र है। ये तुम्हारे पास रंग भी है, रंग से दिखा सकते हो आप? न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग रंग से दिखाए गए हैं। अगर रंग नहीं है ना तो प्रोटॉन की जगह प्लस करो। क्या? प्रोटॉन की जगह प्लस कर दो, पता चल जाएगा कि कितने हैं। और न्यूट्रॉन की जगह गोल गोल कर दो, ठीक है, चिन्ह से। और इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा दो। समझ आ रहा? अरे तो मैं 2-4 बनाता हूँ, फिर मैं ये दे दूंगा आपको, और तब इसकी मदद से आप बनाओगे। तो ये हाइड्रोजन बनाओ मेरे साथ, और तब इससे कंपेयर करना। ये है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा, अगर ये गैस होगी तो ऐसा बना दो, बादल जैसा। इससे तो पहले ही पता चल जाएगा आदि कि ये क्या है? गैस है। और इसको देखो, ऐसे बनाएंगे हम कि इसका प्रतीक है एच। एच लिख देंगे, और यहाँ पे इसको बना देंगे। इसमें एक ही है और प्लस है, तो ऐसे कर देंगे। समझ आए? समझ आए? और ये जो चारों तरफ घूम रहा है उसको क्या कर देंगे? माइनस, गोल करके माइनस। इसमें वो नहीं है, क्या नहीं है बताओ? ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक चीज गायब है। वेरी गुड, न्यूट्रॉन। भाई ये कितने ध्यान से सुन रहा है, आप भी सुन ही रहे होंगे, पर इसने प्रूव कर दिया कि ये तो ध्यान से सुन, इसको न्यूट्रॉन याद रह गया। तो ये है हाइड्रोजन। रफ बना लो, रफ, इसको रफ बना दो फटाफट। मैं मिटा रहा हूँ, तब इस ढंग से इसमें से बनाना है असली कॉपी में। अभी रफ कॉपी में बनाओ तो प्रकार नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फाइनल जब बनाओगे तब प्रकार से बनाना। तो ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है। एक और गैस है, उसका नाम है हीलियम। तो उसका प्रतीक है He। ये दूसरा चित्र है भाई, इसका नाम है हीलियम। और इस पे भी बादल बना दो, क्योंकि ये क्या है? गैस, हीलियम। ये शुरू में थोड़ा बोरिंग है, इंटरेस्टिंग तब होगा जब हम इनकी मदद से कुछ और चीज़ें बनाएंगे। तो हीलियम में क्या है कि ये दो हैं, प्लस वाले दो हैं, और ये न्यूट्रॉन भी दो हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं, ये जो मैं गोल बना रहा हूँ। और इसमें इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो एक मैंने यहाँ बनाया तो दूसरा जरा दूर बनाना है, क्योंकि नेगेटिव ऋण ऋण है ना, वो अपने पास दूसरे ऋण को नहीं रहने देगा, तो इनको दूर बनाना चाहिए। ऋण ऋण एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का देते हैं, हाँ, दूर। ये दोनों के दोनों क्या है? गैस। अब मैं आपको ये दे दूं, इसमें से बनाओगे आप, ग्रुप बना लो, है ना, ग्रुप बना लो। और 2-4 मैं और बना देता हूं। तो अब एक और अगर मैं बढ़ा दूं तो तब वो गैस नहीं है, उसका नाम है लिथियम। ये तीसरा है भाई, गड्ढ मत करना किसी की कॉपी, मैं चेक करूंगा भाई, अगर मुझे शक हुआ कि आप
ढंग से नहीं कर रहे। लिथियम, क्या? लिथियम। लिथियम में एक और ज़्यादा है, एक प्लस ज़्यादा है और एक प्लस मतलब प्रोटॉन, और ये जो न्यूट्रल है मतलब ना प्लस ना माइनस, तो इसका नाम क्या? न्यूट्रॉन। और इसमें तब क्या बनाएंगे? कितने? 3। कहाँ कहाँ बनाऊं? यहीं पे बना दो? हाँ, दूर से दूर। तो एक यहाँ पे बना देते हैं, एक यहाँ पे बना देते हैं, बराबर दूरी भी बना दो तो अच्छा है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। इसमें ऐसा नहीं है, चित्र में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें रंग से दिखाया गया, रंग तुम्हारे पास है नहीं, तो ये ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये है लिथियम। और लिथियम में सॉरी ये 4 होते हैं, एक और भी होता है। ये तो 3 ही है, लेकिन ये इनकी संख्या अलग हो सकती है। 4। एक और चीज, एटॉमिक वेट कि किसी परमाणु का वजन कितना होता है, तो ये जोड़ देंगे सब कुछ। यहाँ है जो, इनका कोई वजन नहीं, लगभग इनका नहीं होता वजन, ये भागते भागते रहते हैं, बहुत हल्के हैं। पर इनका तो कितने हो गए कण, ये सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 7। तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो क्या है? 7। तो हीलियम का कितना था? जल्दी बोलो, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होगा? 4। उसको बोलते हैं द्रव्यमान। बहुत मुश्किल शब्द है, द्रव्यमान का मतलब वजन आम भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया साहब लिथियम। और बनाओ कि ये समझ गए आप? एक और बना दूं? हाँ, तो लिथियम मैंने पूरा नहीं बनाया, लिथियम मैंने गलत बना दिया। काटो इसको, गलत बना दिया, गलत बना दिया। अरे यहाँ से नई चीज, मेरा थोड़ा बीमारी से ना मेरा दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया। तो लिथियम के पास 2 घर हैं, पहले घर में 2 ही रह सकते हैं, ये तो मैं भूल गया, मैंने 3 डाल दिए थे। पहले घर में 2 ही रह सकते हैं, तो ये हो गया एक, तो ये माइनस और एक ये माइनस। ये एकदम नई बात है और ये हमारे बहुत काम की है। तो तीसरा कहाँ जाएगा? एक और घर है इसके पास। पहले घर में सबके 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हैं तो वो सब यहाँ जाएंगे। तो एक जो बचा है उसको यहाँ दिखा दो। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? इलेक्ट्रॉन घूमने वाले 3 में से 2 तो अंदर है, एक ही है बाहर। तो बाहर कितने हैं आगे चल के हम केवल इसका हिसाब किताब लगाएंगे कि उसके सबसे बाहर कितने हैं, क्योंकि इसी के आधार पे फिर वो एक दूसरे से रिश्तेदारी करते हैं। रिश्तेदारी का मतलब क्या है? कोई किसी से मिलना चाहता हो ना, तो वो इसके आधार पे होता है। अभी आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी, अभी ये सब कर लो आप। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बोलोगे, क्योंकि मेरा दिमाग तो ठीक से काम कर नहीं रहा, तो कैसा चित्र बनाऊं ये आप बोलोगे अब। और अगला है अजय लिथियम गैस नहीं है भैया, लिथियम पे ऐसा बना दो, ये सॉलिड क्यूब जैसा ऐसा बना दो। ये क्यूब है ना, ये इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? सॉलिड। लिथियम पे ये बनाओ तो तब मैं अगला बनाता हूँ। तो अगला है बरीलियम, ये भी सॉलिड है। बरीलियम तो बरीलियम के पास केंद्र में ये 5 होते हैं। ये 5 हैं और इसका वजन है 11। इसका वजन कितना है?
11। तो आप बताओ कि ये तो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। वेरी गुड, बस तुम तो समझ गए भाई। 1 2 3 4 5 6। इतना दूर दूर बनाने की जरूरत नहीं है ताकि आप देख सको, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। आप चिपका भी सकते हो अगर साफ दिखाई दे रहा है तो ये है साहब आपका बरीलियम। एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बरीलियम में? 4। क्यों? सही बोला आपने, पर क्यों? क्योंकि प्लस वाले 4 हैं। प्लस वाले कितने हैं? 4। जितने प्लस वाले होते हैं, प्लस वाले हैं 5 है। तुमने क्या बनाया था इससे पहले? अभी क्या बनाया था? इसमें लिथियम। नहीं, एक और है? नहीं, बरीलियम बनाया था ना? नहीं बनाया है? यही बन रहा है बरीलियम। तो मैंने 5 बना दिए। शाबाश, किसने बोला कि 5 बन गए? तेरे को इनाम देना पड़ेगा। 1 2 3 4 ही है इसके पास। तो ये मैंने अगला तो मैं जंप कर गया यार। तो इसका वजन है 9। इसका वजन कितना दिखाई दे रहा है आपको? 9 है। 9 है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने की 4। प्लस वाले हैं। तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 4। तो पहले घर में कितने होंगे? 2। वेरी गुड, पहले घर में ये 2। अब माइनस नहीं लिख रहा, अब आप समझ ही गए ना। बार बार ये माइनस ही होते हैं सब चक्कर लगाने वाले। तो बाकी 2 कहाँ जाएंगे? बाहर। इस पे भी 2 घर हैं। ये बढ़ते जाते हैं, तब किसी के पास और ज्यादा घर भी हो सकते हैं, 3 4 5। ये है साहब आपका बरीलियम। समझ आए? एक और कर देंगे तब मैं ये देता हूँ आपको। बरीलियम Be, इसका संकेत क्या है? Be। सबके लिख रहे हैं ना हम ये? इससे पहले वाले का भी लिखा? नहीं लिखा? क्या था वो? Li। लिखो, L बड़ा और I छोटा। L बड़ा और I छोटा। सॉलिड बनाया था लिथियम। लिथियम 7 था ना इसका एटॉमिक वेट। हाँ यार, कहीं मैं गलत ना कर रहा हूँ तो फिर इसमें भी देखना कहीं मैंने फिर भी गलत कर दिया। बरीलियम का एटॉमिक वेट कितना है? बरीलियम जो भी बनाया 9। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 2 अंदर 2 बाहर। अब है बोरोन। क्या है? बोरोन। ये भी सॉलिड है। और बोरोन लिख दो पहले तो, और इसको लिखते हैं बी का मतलब बोरोन। और जो बोरोन भाई साहब हैं, इसका एटॉमिक वेट है 11। और 11 में से प्रोटॉन है 4 नहीं 5 प्रोटॉन है। 1 2 3 4 5। तो आप बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें 6। तो एक इधर बना देते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन है 6। आप बताओ ये घूमने वाले कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? जितने यहाँ प्लस 5। उतने 5। तो 1 2 4 ही बने हैं, तो 5वां कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा कि बाहर? अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, तो कहाँ जाएगा वो? नहीं, बाहर वाले में तो बहुत सारे भी आ सकते हैं, 8 तक भी आ सकते हैं। नंबर 2 वाले में बहुत 8 तक आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा घर है ना, केवल अंदर वाले में 2 आएंगे। तो जो 10 तक वाला भी है, 8 और 2 10, तो सब ये 2 ही में फिट हो जाएंगे। अब 11वां होगा तो हो जाएगा। समझ आ रहा है? जमाई लेने लगे हैं? अच्छा, तो क्या बनाऊं? बाहर वाले पे कितना बनाऊं? 3। तो एक यहाँ पे बना देते हैं, और एक यहाँ पे बना देते हैं, और
एक यहाँ पे बना देते हैं, दूर दूर हो जाएंगे। तो इसका नाम है क्या? बोरोन। तो भाई ये हर एक में 6 हैं, 4 6 12 और 12 6 18। इतने से हमारा काम चल जाएगा। ये 18 की मदद से तब हम आगे की बात कर सकते हैं, है ना। इसमें ठोस भी हैं, कुछ द्रव भी हैं, कुछ गैसें भी हैं। अभी तक जो उदाहरण आए वो गैस के आए और ठोस के आए। द्रव वाले कम हैं, पर कोई ना कोई आएगा इसमें मेरे ख्याल से। तो अब क्या करें सर, इनके 3 ग्रुप बना देते हैं। तो 3 लोग इकट्ठे हो जाओ और एक एक ये ले लो। और ये करने सब हैं तो सीरियल वाइज करो तो अच्छा है। जैसे 1 2 3 इसका जो नंबर है ना, उसके हिसाब से पीछे पन्ने छोड़ देना। मतलब मान लीजिए जो इसको कर रहे हैं तो इसमें 18 तक का है, एटॉमिक वेट 18 है ना। तो ये आखिरी पन्ना है। और इसमें है, ये है मतलब ये तो अच्छा। उसके बाद का ये मैग्नीशियम 24, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है। तो तुम्हें कौन सा चाहिए? नंबर 1 ये लो। नंबर 2 ये लो। तो उतनी जगह छोड़ देना। देखो 6 चित्र हैं एक में। नंबर 3 तुम इधर आ जाओ। तुम 3 लोग इसमें से कर लो, या तुम 2 कर लो। प्रोटॉन की जगह प्लस बना। प्रोटॉन अगली बार से नीचे से प्रोटॉन की जगह तुमने क्या बनाया भाई? यहाँ प्लस बनाया ना। हाँ, तो ये लाल जो है उसकी जगह प्लस, सर्कल की जगह सिर्फ गोला।